अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, ये कि प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एक्सटर्नैलिटीज एंड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये सब पढ़ लिया था। सोशल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। और हमने पढ़ा था कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट डिमांड कर्व को शो कर रहा होता है, जो इंडिविजुअल, और जो एमपीसी है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ये सप्लाई कर्व को शो कर रहा होता है, क्योंकि दोनों का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे डिमांड और सप्लाई का होता है। अच्छा, और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट ये पढ़ चुके थे। और हमने ये पढ़ा था कि प्राइवेट बेनिफिट मैक्सिमाइज कहाँ होता है, यहाँ पे एमपीसी और एमपीवी दोनों बराबर हो रहे हैं, ये हम पढ़ा था हमने। मतलब प्राइवेट बेनिफिट किसका होता है? प्राइवेट बेनिफिट होता है कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का। तो दोनों जो है ना, वो अगर आप देख लें कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां दोनों का बेनिफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। उसकी वजह मैंने पहले कल भी बताई थी कि अगर आप ये जो आउटपुट हमें नजर आ रही है अभी, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इससे कम आउटपुट बनाएंगे तो उसमें उसमें आपकी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कम नजर आ रही है। तो इसका मतलब है आपको तो और बेनिफिट ले सकते हो, अचीव कर सकते हैं। अगर आप और यूनिट कंज्यूम करते हो या प्रोड्यूस करते हो, जो भी कर रहे हो, तो आप ज्यादा आउटपुट और बढ़ेगी, और वो वहां तक जाएगी जहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो एज ए कंज्यूमर, तो प्राइवेट कॉस्ट ऊपर निकल गई है और प्राइवेट बेनिफिट नीचे आ गया है। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, आपका बेनिफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा। तो इसलिए आप यहीं पर रुकेंगे, यानी कि प्राइवेट बेनिफिट मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट यही वाली है जो हमें नजर आ रही है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट देखी जा रही है और प्राइवेट बेनिफिट देखा जा रहा है, वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो। इसमें एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर नहीं किया जा रहा, तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को तो नहीं देखा जा रहा। ये है प्राइवेट बेनिफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। लेकिन अगर हम सोशली ऑप्टिमम लेवल को ले लें, जहाँ सोसाइटी के बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है, तो वो पॉइंट है, इसको हम एलोकेटिव एफिशिएंसी भी बोलते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे किया जाए कि सोसाइटी का इंटरेस्ट कंसिडर किया जाए और उसको मैक्सिमाइज किया जाए, कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल ऐसे किया जाए। मतलब सोसाइटी जो चीज चाहती है वो बने, जो नहीं चाहती वो ना बने। यानी कि जो सोसाइटी की फेवर में नहीं है वो ना बने। यानी कि जिस चीज में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है उसकी प्रोडक्शन कम हो, और जिसमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो। अच्छा, वो है ये पॉइंट, सोशली ऑप्टिमम लेवल। अभी प्रॉफिट प्राइवेट बेनिफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट नहीं है, सोशली ऑप्टिमम लेवल है। यहाँ आप देखो मैंने क्या लिखा है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ सोसाइटी का बेनिफिट मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर मैं इस आउटपुट, जो आउटपुट नजर आ रही है, इससे कम प्रोड्यूस करें या रिसोर्सेज कम एलोकेट करें, तो सोसाइटी का बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। सोसाइटी तो कहेगी ज्यादा बने। और अगर आप आगे चले जाते हैं तो सोसाइटी की सोशल कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है, सोशल बेनिफिट, तो सोसाइटी कहेगी भी कम बने। तो यही वो पॉइंट है जहां पर सोसाइटी चाहेगी कि ओके सर। प्रोड्यूस हो। अच्छा, अब मैं हम आगे जाने लगे हैं, जो असल काम की चीज है वो है कि अगर प्रोडक्शन में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आ जाए, तो इसके लिए हम इसको डायग्राम को बनाते हैं ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। ये पेपर में तो आती ही है। ये बात देखें यहाँ पर, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये प्रोडक्शन विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि एक्सटर्नल बेनिफिट है इसमें। अच्छा, अब इसमें क्या होगा मुझे ये बताओ, अगर किसी प्रोडक्शन के डिसीजन में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो, तो वो ज्यादा बनती है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कम बनती है? प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कम होती है? क्या कह रहे हैं सर, दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। इधर सो ना, ना सो भाई, इधर सुन लो। सर नहीं सोने सर रहा, नहीं सो रहे सर, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही। आपकी सर आवाज बहुत हल्की है। अच्छा, मैं तो जी उसे सर। सही बोल रहा हूँ। मैंने ये आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी सर, प्रोडक्शन में सर हमने कल ये एक्सटर्नल। पढ़ाया था जो आज आप पढ़ा रहे हैं। जी जी। मतलब जी ये सर। शुरू किया था तो फिर मैंने ज्यादा लंबी क्लास नहीं की, क्योंकि इसमें मैंने जी सर आपसे बताइए। सवाल भी पूछने थे।
जी सर, जी अगर सर। प्रोडक्शन में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो मुझे ये बताओ, प्रोडक्शन सोसाइटी के डिजायरेबल लेवल से ज्यादा हो रही होगी या कम हो रही होगी? सर कम हो रही होगी। प्रोडक्शन में क्या दोबारा? सर कम हो रही प्रोडक्शन में होगी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, यानी कि सोसाइटी का फायदा ज्यादा है, एक्सटर्नल बेनिफिट है। सर कम हो रही होगी, कम हो रही कम होगी। हो तो रही यार होगी क्योंकि प्रोड्यूसर कभी भी एक्सटर्नल बेनिफिट को या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को खाते में लाता ही नहीं है। वो कहता है जी भाई सर। मुझे क्या है, बेनिफिट हो रहा है तो सोसाइटी को हो रहा है, मुझे थोड़ी ना हो रहा है। तो वो कभी भी जी ज्यादा सर। प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ अपने प्राइवेट बेनिफिट को देखेगा। अब इसको हम जरा डायग्राम से समझते हैं। मैं यहाँ पर ये एक मैंने डिमांड का बनाया या प्राइवेट मार्जिनल, इसको मैं लिख रहा हूँ सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्यों होता है ये मैं वो शेयर कर दूंगा कल का लेसन, उसको देख सॉरी, लीजिएगा। चलिए दोबारा। अच्छा, ये डिमांड कब होता है और डिमांड कब नेगेटिव स्लोप भी होता है। अच्छा, अब और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉस्ट और बेनिफिट्स भी ले लिए मैं यहाँ, या मैं इसमें प्राइस भी ले ली, सॉरी। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर अब ये कर्व बनाया है जो प्रोड्यूसर का है, सप्लाई कर्व। मैंने कहा थी कि एम, ये है एमपीसी, मार्जिनल प्रॉफिट कॉस्ट, यानी कि सप्लाई कर्व। अच्छा, लेकिन ये जो सप्लाई का बना है ये है सिर्फ प्रोड्यूसर अपना जब सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और अगर वो सोशल कॉस्ट को भी कंसिडर करे तो उसको यहाँ होना चाहिए मार्जिनल सोशल कॉस्ट, लेकिन वो नहीं कर रहा क्योंकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट में एक्सटर्नल एक्सटर्नल कॉस्ट भी आ जाती है। अच्छा, अभी जी सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात की थी, तो अब आप गौर करो प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर, अच्छा यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। उसकी एक वजह है, जब हम डिमांड कर्व को देखते हैं ना, यानी कि बेनिफिट का जो कर्व है, बेनिफिट का कर्व चूंकि डिमांड कर्व ही होता है और डिमांड हमेशा कंज्यूमर से आती है, तो जब हम बेनिफिट की बात करेंगे डिमांड कर्व की तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सप्लाई कर्व की बात करेंगे, और वो एमपीसी वाला कर्व होता है या एमएससी वाला कर्व है। तो मैंने यहाँ पर एमएससी और एमपीबी को बराबर क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ ज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन में कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। तो आप मुझे बताओ ना कि अगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो होता है वो बराबर होता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के, और मैं ये कहूँ कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट 100 है, तो ऑफ कोर्स मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट भी 100 ही ले लिया, तो एक्सटर्नल बेनिफिट कितना होगा? सर सर वो भी मतलब सच में सर वो भी 100 ही होगा। वो 100 किधर होगा, जीरो होगा ना, जमा नहीं करना, 100 नहीं बनाना। जी सर, जी सर, ठीक है सर। इसका मतलब है कि जब भी आपको मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट बराबर नजर आए, इसका मतलब है उसमें मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट जीरो है, कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। तो मैंने जी सर। इसीलिए दोनों का एक ही कर्व लिया है कि दोनों बराबर है, क्योंकि कंजम्पशन में कोई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। एक्सटर्नैलिटी कहाँ पर है? प्रोडक्शन में। तो मैंने सप्लाई कर्व दो बनाए हैं। अब जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ ऑपरेट करेगा? प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा यहाँ पर कि भाई मैंने तो अपनी प्राइवेट कॉस्ट देखनी है। अच्छा, और इतनी प्राइस या कॉस्ट नजर आ रही है, इतना वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है कि भाई इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो आप जो है ना वो इधर प्रोड्यूस ना करें, आप इधर आ जाएं, ठीक है। ये ई कर दिया, इसको E1 कर दिया, इधर आए, ले वो आ नहीं रहा इधर, ठीक है। और वो कह रहा है कि इधर आएंगे, तो चूंकि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो कॉस्ट तो कम हो रही है ना, बेनिफिट तो कॉस्ट को कम करेगा। जी तो जी एक्चुअली सर। आपकी प्राइस भी कम होनी चाहिए, कॉस्ट भी कम ही है, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, ये मैं इसको बेनिफिट को भी हटा देता हूँ। अच्छा, तो कम होनी चाहिए अगर आप इस बेनिफिट को बेनिफिट माने, ठीक है, लेकिन ऐसा और इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि बेनिफिट है ज्यादा, तो ओवरऑल उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, प्राइस भी कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता जी नहीं है। सर। वो कहता है मैंने तो पॉइंट ई पे ही रहना है, मुझे क्या है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से। तो अब होता क्या है कि वो वहां नहीं आ रहा जहां पर अब जहाँ सोसाइटी का जो है ना ऑप्टिमम लेवल है, क्योंकि वो जो पॉइंट E1 है ना, E1 पे ये जो पॉइंट है इस पर मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, ये पता चलता है ना आपको? अगर आप जी क्यू वन सर।
अगर वो Q1 आउटपुट बनाएगा तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है सोशल कॉस्ट और प्राइवेट और सोशल बेनिफिट एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, अगर वो Q बनाता है आउटपुट Q, तो आप गौर करो Q पे आपकी सोशल कॉस्ट इतनी है और आपकी जो प्राइवेट जो सोशल कॉस्ट इतनी है और सोशल बेनिफिट इतना है, नहीं? जी ये सर। आप जी सर। ये आपका गैप आ रहा है। इसका मतलब है अगर वो Q बनाता है तो ये सारा एरिया जो हमें नजर आ रहा है, इस पूरे एरिया में क्या है, हम कहेंगे कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट। सर यहाँ पे बंदे काम काम कंज्यूम प्रोड्यूस नहीं करेगा। नहीं नहीं, कम प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अब देखो ना, जब वो ओ क्यू पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मुझे बताओ ओ क्यू पर सोसाइटी का बेनिफिट आपको नजर आ रहा है ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, सिर्फ देखो सोशल कॉस्ट को और सोशल बेनिफिट को। तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट तो बहुत नीचे है, वो तो यहाँ पर है ना सर सोशल एक कॉस्ट, मिनट, सोशल कॉस्ट कहाँ पे है? यहाँ पर। अगर आप क्यू बनाते हो, क्यू बनाओगे तो सोशल कॉस्ट का कर्व तो ये वाला है ना, ठीक है, ये। और सोशल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट यहाँ पे है, क्योंकि ये कर्व कहाँ जो पे? डाउनवर्ड स्लोपिंग चल ठीक रहा है, है ना। तो ये यहाँ गैप, ज्यादा है, और अगर अगर आप Q1 पे करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है नहीं नहीं, एक बेनिफिट। मिनट, अब सोसाइटी क्या चाह रही है, सोसाइटी को नजर आ रहा है कि यार इस चीज के बनाने में हमारा फायदा ज्यादा है, सोसाइटी को ये नजर आ रहा है। तो सोसाइटी तो चाहेगी कि फायदा हो, और ये जो ग्रीन एरिया मैं दिखा रहा हूँ ये सोसाइटी का बेनिफिट है, जी। क्योंकि इस पूरे एरिया में बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। लेकिन बनाता कोई नहीं, वो बनाएगा नहीं। तो इसका मतलब आप इसको कहेंगे ये लॉस हो गया आपका, लॉस ऑफ पोटेंशियल वेलफेयर, इसको मैं बोलूंगा, इसे वेलफेयर लॉस भी बोल सकता हूँ। ये सोसाइटी की वेलफेयर होनी थी अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस होता, तो इस एरिया में क्या हो रहा है, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या इसके लिए एक और भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज हो रहा है, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन अगर आप क्यू पे चले जाते हैं तो क्यू पे ये गैप खत्म हो गया ना, क्यू पे मार्जिनल सोशल कॉस्ट यहाँ पर, अब क्यू पे आप E1 पे पहुंच जाएंगे, फिर E1 पे सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट बराबर हो गए। अब सोसाइटी, ये वो पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे सोशली ऑप्टिमम लेवल, सोसाइटी का बेनिफिट यहाँ पर यहाँ पे मैक्सिमम, बेनिफिट हो रहा है सोशली ऑप्टिमम क्योंकि लेवल। सर यहाँ पे कॉस्ट भी लो है और साथ में आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है, इसलिए। अब इसमें ये कि एक तो इसमें ये हुआ कि अब अगर यहाँ प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, प्राइस भी कम होगी, क्योंकि सोसाइटी एक बेनिफिट जो मिल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस बेनिफिट को बेनिफिट मानते नहीं है, तो ना कॉस्ट कम होती है ना प्राइस कम होती है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट ज्यादा हो रही है और आपकी कॉस्ट या प्राइस कम हो रही है, लेकिन यहाँ पहुंचते नहीं है। सोसाइटी का फायदा इसी में ही है, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होंगी। तो आप E1 पे पहुंचते हैं तो सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो गया, सोशली ऑप्टिमम लेवल हो गया, इससे आगे नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आगे तो दोबारा से दोनों बराबर नहीं रहेंगे। ये है प्रोडक्शन विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नोट्स में मैंने गलती से ये डायग्राम थोड़ी गलत बनाई हुई है, या पिक्चर भेजी है, वो मैं इसको सही करके आपको भेज दूंगा, लेकिन डायग्राम ये वाली है। इसको मैं शेयर कर दूंगा, मैं इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर इसी में आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, हम प्रोडक्शन का ही केस सकते हैं। ये भी ना आप हाथ से बनाओगे डायग्राम, तो जितनी हाथ से बनाओगे उतनी ही आपको याद रहेगी। यानी कि इसमें प्रोडक्शन में एक्सटर्नल कॉस्ट है, तो इसमें सोसाइटी का डिजायरेबल, क्या प्रोडक्शन सोसाइटी के डिजायरेबल लेवल से ज्यादा होगी कि कम होगी? सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है जिसको एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं, इसको कॉस्ट मानता ही नहीं प्रोड्यूसर, वो कहता भाई मेरी कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही है, मेरी तो काम है, मैं तो बनाऊंगा। अच्छा, सर क्या मतलब से एग्जांपल है इसकी? एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ये है कि अगर एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री पोल्यूट करती है, तो कहती है भाई मेरा क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो बनाऊंगा ज्यादा। तो उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है सोसाइटी को पोल्यूशन की शक्ल में। और सर तो अभी प्रोडक्ट, आपने जो पीछे कहा था प्रोडक्शन विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, उसमें उसकी क्या एग्जांपल होगी? हाँ, उसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है
कि आपकी वो चीज जिसको प्रोड्यूस करने से आप दूसरे लोगों का फायदा होता है, और वो कैसे फायदा होगा प्रोडक्शन से, अगर हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूं कि आपने मेडिकल कॉलेज खोल लिया, या मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, आप जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री जी लगाने से एक तो ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर दूसरा जी गवर्नमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को डेवलप कर देगी, तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो एरिया जब डेवलप होगा तो इर्द गिर्द के जो लोग रहते हैं उनकी जो घर है उनकी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, उनका आना जाना भी आसान हो जाएगा, तो ये फायदे उससे हो सकते हैं। देखो ना, अभी एम्पोरियम बना, तो एम्पोरियम बनने से जो इर्द गिर्द की रोड्स हैं, वो जो है ना, आप देखो ना क्या कर रहे हैं एम्पोरियम के रोड को, एम ही बनाई जी जी। जाते हैं, मतलब हाँ रोड जी, खराब होती ही नहीं है, बार बार उसको बनाई जा रहे हैं, पैसे वो तो खाए जा रहे इलेक्शन आ रहे हैं ना। हैं। हाँ जी जी, इलेक्शन आ रहे हैं तो एक ही रोड को बार बार यार बनाई जा ऐसे रही है। एम्पोरियम से लेके वो यूसीपी तक सारी रोड तोड़ दी, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता तोड़ी जा रहे हैं। हाँ जी जी, ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि रोड सही थी, इसमें कोई मसला नहीं था। हाँ, मसला कोई भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने वो यू टर्न बनाना था, और उसके चक्कर में रोड पूरी एवं ही बना दी। बहरहाल अब हाँ ये हमें पता ही है, ये पैसे जो खाने होते हैं उन्होंने, ऐसा खैर। अच्छा, आप ये गौर करो, नेगेटिव सिनैरिटी है, तो मैं अब इसमें प्रोडक्शन में, ठीक है, तो मैंने ये दोबारा से बनाया डिमांड का, जिसको हम कह रहे हैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। मैं ये दोनों शेयर कर दूंगा, ये वाली वीडियो और कल वाली भी, दोनों को इकट्ठे देख लेना। अच्छा, अब यहाँ मैंने अपना ये मैंने बना लिया मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, यानी कि प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट को देखते हुए प्रोडक्शन जो करेगा वो इस कर्व को देखकर करेगा, और यहाँ पर वो कहता है जी मैं इतनी बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा, और इतनी प्राइस या कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो सोसाइटी का डिजायरेबल लेवल क्या है, वो कहते हैं कि भाई अगर एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करें तो आप इधर आए, सप्लाई कम ऑन लेफ्ट पे जानी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का जो डिजायरेबल लेवल है वो ये वाला है E1, और ये कॉस्ट है, सोसाइटी कहती है भाई प्राइस भी ज्यादा चार्ज हो, मतलब सोसाइटी कहती है इसका नुकसान है, तो कीमत ज्यादा होगी तो लोग भी नहीं लेंगे, प्रोड्यूस भी नहीं होगी, कॉस्ट भी ज्यादा होगी, यही चाहते हैं ना वो, और ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम हो, सोसाइटी ये चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं है, होता नहीं है। अब आप गौर करो तो E1 पे क्या है, अगर आप E1 पे गौर करो, तो क्या E1 पे सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर नहीं आ रहे इस जी, इसमें पॉइंट। बराबर आ रहे हैं। हाँ, तो ये खैर ये हमारा जो ये जो क्यू आई एम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है ना। क्यू नॉट और क्यू, जी हाँ ये जी। प्रोडक्शन है ना। अच्छा, ये तो मार्जिनल कोस्ट सोशल, हमारी कोस्ट पी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये प्राइस, कॉस्ट ले लो या प्राइस ले लो, जो भी आपने लेना चाह रहे हो, लेकिन अगर एक्सटर्नल कॉस्ट को भी कॉस्ट माना जाए तो कॉस्ट आपकी ज्यादा नहीं हो गई, फिर प्राइस भी ज्यादा होगी, लेकिन चूंकि उसको कॉस्ट मानते ही नहीं है, इसलिए जो एक्चुअल वैल्यू या प्राइस रखनी चाहिए वो नहीं रखी जाती, यानी कि जो सोसाइटी को कॉस्ट पड़ रही है वो कॉस्ट नजर आनी चाहिए ना, उतनी वैल्यू रखनी चाहिए कॉस्ट की या प्राइस हो, वो नहीं रखी जाती, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट माना नहीं जाता। क्यों जी? हम्म। अच्छा, अब आप, अच्छा यहाँ सोसाइटी तो ये चाह रही है कि E1 पे आप चलें जाएं, वो प्राइवेट कॉस्ट वो ई पे है। अच्छा, जब ई पे रहेंगे, यानी कि आप अगर क्यू पे हैं, तो आप क्यू पे देखो क्या हो रहा है, क्यू पे प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल सोशल, अच्छा क्यू पे अगर मार्जिनल सोशल कॉस्ट कितनी है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये है मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्यू पे, ठीक है, और जो सोशल बेनिफिट है वो नीचे रह गया, वो यहाँ पर है। तो ये जो सारा एरिया नजर आ रहा है आपको, इस पूरे एरिया में, ये ज्यादा बना रहे हैं ना इतना, ये पूरा एरिया वो है जहां पर मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट, जो जी जी। सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, तो ये हम इसको बोलेंगे वेलफेयर लॉस, या बल्कि इसे आप जो मर्जी कह दें, तो ये भी लॉस ही हो रहा है, डेड वेट लॉस भी बात बोल देते हैं इसको, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, या वेलफेयर लॉस बोल रहे हैं तो वो बोल दें, ये आ जाता है। तो अब वो तो कम नहीं बन रहा वहां पे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे कि इस पूरे एरिया में ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है,
रिसोर्सेज को ज्यादा लगाया जा रहा है, सोसाइटी चाहती है कम बने, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो ये मार्केट यहाँ फेल हो रही है इस वजह से। अच्छा, इसी तरह से ये तो हमने देख लिया प्रोडक्शन की बात, ठीक है। इसको मैं यहाँ से, अच्छा इसको मैं रब भी कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मैं वीडियो ऑफ कोर्स शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ, मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब जल्दी से हम देखने लगे हैं क्या कंजम्पशन की पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नल। तो ये चारों डायग्राम हमें देखनी है आज, और फिर आप इसको खुद से बनाएंगे तो याद रहेगा। वरना फिर ये कि पेपर में अगर सवाल आएगा जब, तो ये जब डायग्राम बनाने के लिए देंगे तो आपके बनने चाहिए। तो वो मैं यहाँ से अभी, हाँ यार। जी क्या, मुझे जी कुछ क्या, सर। अच्छा। तो नहीं, मैं शिव का पूछ रहा हूँ कि शिव नहीं आया। नहीं नहीं आए थे, वो उनके घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो उधर वो उनको ना चाय कॉफी सर्व कर रहे हैं। हम्म, तो इस वजह से वो अपना बिजी है वहां पर। तो इसलिए मुझे कहा कि रिकॉर्ड कर लें, और मैं आए थे लेकिन चले गए। ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये रिकॉर्डिंग अभी इसे चल रही है, तो मैं इसको बस कोशिश करके मिटा दूं, ताकि आपको ये बाकी जो दोनों डायग्राम्स हैं वो भी बन जाए। हम्म। अच्छा जी, तो हो गया ऑलमोस्ट, ये रह गया बस। अच्छा, आगे हमारा जो केस है वो है कंजम्पशन विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी कि किसी चीज को कंज्यूम करने में कोई एक्सटर्नल बेनिफिट मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब वो हम देखते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, कंजम्पशन विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अच्छा, अभी देखें, अब इसमें मैं डायग्राम तो बनाऊंगा, और आपको पता है ये नेगेटिव सैनिटरी कंजम्पशन में कैसे आ सकती है। जैसे कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं, आप अपना इलाज कराते हो, जी। दूसरे जाते हैं, आप निश्चित पॉजिटिव। आप हेल्थी पहले डाइट, हमने क्या कहा था, पहले हम प्रोडक्शन में पॉजिटिव किया था, अब हम कंजप्शन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं सप्लाई का बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको लिखूंगा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन में किसी किस्म की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है, एक्सटर्नैलिटी है ही नहीं, ये दोनों बराबर हो गए, वही जितना बेनिफिट में किया था। और अब अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर किसी कंजम्पशन में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो, तो कंजम्पशन सोसाइटी के डिजायरेबल लेवल पे होगी, सोसाइटी के डिजायरेबल लेवल से ज्यादा होगी कि कम होगी? जी, ज्यादा सर होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि सर कंज्यूमर जो नहीं, है, अगर देखें ना सर, ये तो देखें। ये चीज लोगों को फायदा दे रही है, इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो कंज्यूमर कभी भी तो फायदा ही ना देखेगा लोगों का, वो तो अपना फायदा देखेगा ना। ओ हाँ सर, ठीक है अच्छा, सर। हाँ, मुझे लगा उसको फायदा होगा इस बार। हाँ नहीं सर, नहीं, मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। जी, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उसको पता ही नहीं है कि दूसरों का भी फायदा है, वो उसको कम कंज्यूम कर रहा है, उतना कंज्यूम ही नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। तो अच्छा, जैसे मास्क हो गया। जैसे आजकल मास्क है, गवर्नमेंट ने कहा है, जो भी आउटडोर में जाएगा वो मास्क पहने, हम नहीं पहन रही। तो मास्क पहनने से, ना पहनने से होगा क्या, उसको हमें एहसास नहीं है ये कि मास्क, हम अगर जो रोड पे ज्यादा निकलते हैं वो बीमार होंगे, हॉस्पिटल में रश बढ़ेगा, और जब कल को आप बीमार होंगे किसी भी वजह से, तो आपको जब घर पे वो हॉस्पिटल जाओगे तो बेड पे जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग पहले बीमार पड़े हुए हैं। तो आपको नुकसान हो गया मास्क ना पहनने का, दूसरे लोगों ने कि मास्क नहीं पहने, आप पहन रहे थे लेकिन आपको कोई और बीमारी हो गई, आप गए लेकिन वहां मास्क वाले बंदे लेटे हुए हैं, मतलब जो नहीं मास्क पहना, तो ये जी जी। प्रॉब्लम वो लोगों ने कंसिडर नहीं किया। तो मास्क जो है, आपकी आवाज दूर से आ रही। मास्क जो है, ये इसमें कंजम्पशन विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी कि मास्क पहनने वाले का फायदा भी हो रहा है और दूसरों का भी हो रहा है। अच्छा, जी। अब ना मैं इसमें बनाने लगा हूँ डिमांड कर्व, तो इसको मैं बनाता हूँ, ये मैंने बनाया और मैं इसे कहूंगा एमपीबी, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि कंज्यूमर सिर्फ अपना प्राइवेट बेनिफिट देख रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं देख रहा। वो कहता है भाई यार मैं तो इतना कंज्यूम करूंगा, तो ये अब नजर आ रही है प्राइस, या जो क्वांटिटी है हमें यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब और ये इसमें मैं आप क्या कहते हैं इसे, इसका बेनिफिट ले लें आप बेशक। यहाँ पर मैं बेनिफिट अगर लेता हूँ, तो अब आप गौर करो कि अब सोसाइटी क्या चाह रही है, सोसाइटी चाह रही है ज्यादा कंज्यूम हो,
और मैंने कहा था कंजम्पशन ये डिमांड कब होता है, जो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है। तो वो सोसाइटी चाहती है कि आप यहाँ पे कंज्यूम करें, इतना डिमांड करें। ये है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यानी कि इसमें अब क्या चीज ऐड हो गई, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट ऐड हो गया, प्राइवेट बेनिफिट, तो वो ऊपर चली गई। अच्छा, और वो कहते हैं यहाँ पर आए, भाई ज्यादा कंज्यूम होगी तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना। जब ज्यादा कंज्यूम ही नहीं कर जी रहे तो प्रोड्यूस क्यों होगी, वो भी नहीं होगी, सारी बात है। और यहाँ पर आगे ये जो P1 है, बेनिफिट ज्यादा है इसका, तो ज्यादा बेनिफिट नजर आना चाहिए, लेकिन नजर नहीं ना आ रहा। बेनिफिट की वैल्यू ज्यादा रखी नहीं जा रही, क्योंकि उसको बेनिफिट मानता नहीं है कंज्यूमर। अगर बेनिफिट ज्यादा माना जाए तो फिर वो ज्यादा कंज्यूम भी होगा, और इतनी क्वांटिटी फिर प्रोड्यूस भी होगी, कंज्यूम भी होगी, प्रोड्यूस भी होगी, लेकिन हो नहीं रही। अच्छा, अब आप गौर करो तो सोसाइटी जो चाह रही है E1, तो E1 पे क्या सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट बराबर नहीं है, बताओ, है ना। मार्जिन सोशल कॉस्ट इक्वल टू जी मार्जिन सोशल, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वो जहां पे वो कंज्यूम कर रहा है वो है ई पॉइंट, तो वहां अगर आप गौर करो तो, यानी कि ई पॉइंट पे मैं इसको थोड़ा ऊपर अगर एक्सटेंड कर दूं, जी यहाँ ये, यानी कि क्यू पॉइंट पे, ठीक है, वो है। तो अब आप गौर करो, जो जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ, ये है मार्जिनल सोशल कॉस्ट है यहाँ, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, और सोशल बेनिफिट का है ऊपर, तो ये गैप आ गया, ये वाला जो सारा एरिया नजर आ रहा है, इस पूरे एरिया में जो आपकी, आपका जो मार्जिनल क्या कहते हैं, सोशल बेनिफिट है, वो ज्यादा है मार्जिनल सोशल कॉस्ट से। तो सोसाइटी चाहती है ये ज्यादा बने, और अगर वो ज्यादा बनेगी तो ये बेनिफिट भी सोसाइटी को मिल जाएगा। ये जो हमें ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, ये वो बेनिफिट है जो सोसाइटी को नहीं मिलना, क्योंकि अंडर कंजम्पशन हो रही है, क्योंकि कंजम्पशन विद पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में हमेशा अंडर कंजम्पशन होती है। तो ये भी लॉस हो गया, लॉस इन वेलफेयर, जो सोसाइटी को नहीं होने वाला। और इसमें भी हम बोल सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, अंडर कंजम्पशन। और क्योंकि कंजम्पशन के वाले से बात कर रहे हैं, और अंडर कंजम्पशन की वजह से अंडर एलोकेशन भी होगी, क्यों भाई, जब कंज्यूम कम हो रहे हैं तो बनेगा भी कम, और रिसोर्सेज उसके उस चीज की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल ही नहीं होगी, क्योंकि लेने वाले नहीं है। कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो लेने वाले बढ़ेंगे ना, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं कंजम्पशन विद नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कंजम्पशन विद नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सोसाइटी के डिजायरेबल लेवल से कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। तो हम वही, मैंने ये पहले सप्लाई का बना दिया, इसको मैंने कहा मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में है, वो हम देख लेते हैं। ये आपका मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि डिमांड कब है, जो जिसमें कंज्यूमर अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को देख रहा है। अगर सोसाइटी के बेनिफिट को भी देखा जाए, यानी कि जो एक्सटर्नल बेनिफिट है कंजम्पशन में, वो भी देखा जाए, तो तो इसका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। हाँ, ये मैंने ना थोड़ा सा अच्छा ये गलत बना दिया है। गलत बना दी है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सर एमपीबी को बस काट दें और उसको ऊपर लिख दें। इसको मैं सोशल बेनिफिट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। तो अब जो प्रोड्यूसर है, वो जो कंज्यूमर जो है वो यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, इतनी डिमांड कर रहा है, तो इतनी प्राइस आ रही है। अब वो बेनिफिट अगर हम कह लें आ रहा है, अगर, या कॉस्ट भी आप कह लें, और ये क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूस भी हो रही है, इतनी सारी बात है। प्राइवेट सेक्टर में तो यही देख रहे हैं ना, डिमांड हो रही है, प्रॉफिट है, बनाई जाओ। अच्छा, जी सर। सर अब लेकिन असल लेकिन में ई1 जो है नीचे है वहां पर होनी चाहिए E1 है, कि यहाँ होनी प्राइस चाहिए। भी कम हो प्रोडक्शन भी कम हो। हाँ जी। तो अब यहाँ पे अगर आप कहें तो चूंकि प्रोडक्शन भी कम हो रही है यहाँ पर। अच्छा, और कंजम्पशन में है, तो हम कह सकते हैं इसमें हम बेनिफिट की बात अगर करें ना, प्राइस को कम ना करें, बेनिफिट, तो बेनिफिट कम है इसमें, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ज्यादा है हमारे पास यहाँ पर। तो अब ये है कि आप अगर गौर करें तो इस पॉइंट पर, ये जो E1 पॉइंट है, जहाँ पे वो अभी कंज्यूम कर रहा है, सॉरी कंज्यूम नहीं कर रहा, या तो पहुंचना है ना, कंज्यूम कर रहा है वो क्यू पे, क्यू पे कंज्यूम कर रहा है। तो उस पे आप देखें तो क्यू पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इतना है, और मार्जिनल सोशल कॉस्ट इतनी है, तो इसमें गैप आ गया। और सर इसलिए जी सर।
और ये जो सारा एरिया नजर आ रहा है ट्रायंगल का, इस पूरे एरिया में आपकी जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट नहीं, बेनिफिट, बेनिफिट, ऊपर भी मैंने कहीं कॉस्ट तो नहीं लिख दिया? नहीं, हाँ ये मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया हुआ है, ये तो सोशल बेनिफिट कॉस्ट आया नहीं। था। हाँ नहीं, ये सही था, सही, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, हाँ ये तो ठीक था। यहाँ पर कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में क्या है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल सोशल बेनिफिट से, है ना? जी सर। हाँ, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे एरिया में ये शो कर रहा है ओवर कंजम्पशन। और जब ओवर कंजम्पशन होगी तो भाई चीज भी ज्यादा बनेगी, क्योंकि मार्केट इकॉनमी ने तो बनानी है चीजें, तो उसमें फिर ओवर जी एलोकेशन सर। भी हो जाएगी, मार्केट फेलियर का कॉज हो जाएगा इसे। समझ आ गई? जी सर। जी सर। गुड। अच्छा, ये हमने, इसका मतलब है ये तो समझ ली अच्छे से। मैं अब अपने नोट्स दिखाता हूँ आपको। सर अब बस आप, इतनी डायग्राम में वैसे थी ना। हाँ ये 4 डायग्राम थी। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी ये डायग्राम गलत बन गई, मैं दोबारा से भेज दूंगा ये मैंने। इस डायग्राम में क्या गलती है? सर वो सर एक सोशल कोर्स वो कह रहे थे नहीं, आपने वहां लिख दिया है। एमपीसी, एमएससी। सर ये किस सर चीज की नहीं, है। सप्लाई गलत बनाया आपने। मैंने सर ना ये देखो किस चीज ये की है। बात सुनिए, केस है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन। सर ये मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। सर आपने सप्लाई दो दफा बना दी, सर डिमांड नहीं, का करना था। ये आप मेरी बात, ये आप नीचे क्यों जा रहे हैं। क्या मतलब? सर मैं पॉजिटिव बताता एक्सटर्नैलिटी है ना, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं हो रही तो आपको ऊपर जाना चाहिए था, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना चाहिए था इसका तो। हूँ एक बार, नहीं ये मैंने असल में, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना ये देखो, अब ये डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्चुअली जो प्रोडक्शन की बात हो रही है, सप्लाई कब नहीं चेंज होना है, ये बात तो सही है, लेकिन अभी वो कहाँ पर है? हमजा साहब दिल बना रहे हैं सोच, अभी सोसाइटी क्या चाहती है, कहाँ प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस करना है? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है क्यों पे? सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस कर रहा है ना? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, जी मेरी सर अब आ आवाज रही है। आ रही है? अब प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, क्यू पे? नहीं, उसने तो प्राइवेट कॉस्ट जी चाहिए ना, सर। और सोसाइटी चाहती है क्यू वन पे। जी सर। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो एरिया कलर होना है ना, सर वो ये वाला नहीं हो, सर अंदर वाला होना चाहिए था। वो होना चाहिए। मैं और कलर करता हूँ, ये वाला। जी सर ये वाला। ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई, ये नहीं होना। और यार क्या करिए था। क्यों दिल बनाई जा रहे हो? ये ना मैं इसको दोबारा से ना डायग्राम बनाकर भेज दूंगा, लेकिन आपको मैंने कहा बता दूं पहले, ये नहीं। और लॉस ठीक है ऑफ, सर। ये लॉस ऑफ पोटेंशियल होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप नोट्स की दूसरी भी डायग्राम देख लो, तो उसमें भी ये दोनों डायग्राम गलत बन गई हैं, मतलब मैंने भेज गलत दी है। ये उल्टा होना है यहाँ पर, क्यों? अब प्रोड्यूसर कहाँ पर है? सोशल कॉस्ट ज्यादा है, आप प्रोड्यूसर क्यू वन पे है, ठीक है, और वो हाँ, स्टडी करिए क्यू पे प्रोड्यूस करो, तो ये तो ऊपर इसलिए वाला आप एरिया, तो मैं ऊपर ना वाला असल एरिया में हो। मैंने ना हुआ ये है कि ये है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। हाँ, तो ये डायग्राम जो मैंने बनाई है, ये ऊपर में ऊपर जानी थी, और ऊपर में डायग्राम नीचे आनी थी, है ना? बहरहाल मैं इसको, ठीक है सर, जी ठीक है सर, जी आपसे ठीक है के भेज देना। अच्छा सर ये बाकी देखो, यहाँ मुस्तफा बाकी आप, बाकी। बाकी आप देख लोगे, है ना? जी सर चलिए सर, क्लास ऐसे खत्म हो लेगी सर, रिकॉर्डिंग बस ग्रुप में भेज देना, ठीक है सर। अच्छा ये नेगेटिव, अच्छा ये इसमें तकरीबन हाँ ये आखिरी एक चीज रह गई थोड़ी बहुत, चलो वो हम देख लेंगे। तो ये टॉपिक भी खत्म हो तो इसके भी क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, फिर पिछले तो दिए नहीं हुए अभी ओके तक। सर। ओके होगा ठीक सर, है, जी ये भी ओके कर सर, अल्लाह लेंगे, हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। तो